+1 कितना हो जाएगा ये 40। यानी कि हमको कपड़े पे जब कटिंग करना है तो 14 इंच का काटना। ठीक है, उसी तरह से शोल्डर में आ गए। शोल्डर कटिंग करने के लिए क्या करेंगे, 1 इंच प्लस करके काटेंगे ना, ये +1 कितना हो गया ये 50। ठीक है, उसी तरह से चेस्ट में आ जाओ, 34.5 है। कितना है 34.5 है, तो इसमें लूजिंग ऐड करेंगे, कितना करेंगे 3 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में बताया था ना आपको कि फिटिंग भी पहन सकते हैं और थोड़ा नॉर्मल लूज भी रहता है। जब स्लिम बॉडी रहती है तो आप उसको क्या 2 से 2.5 इंच की लूजिंग दोगे, और जब फैट बॉडी रहेगी तो 3 से 3.5 देंगे। कितना देंगे 3 से 3.5 देंगे। तो यहाँ पे कौन सी बॉडी है हमारे पास, नॉर्मल बॉडी है। क्या है, नॉर्मल बॉडी। तो कितना लूजिंग ऐड करेंगे, 2 भी कर सकते हैं और 2.5 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस कितना कर देते हैं अपन, 2 कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका 36.5। कितना हो जाएगा 36.5। अब आ जाओ वेस्ट में। वेस्ट कितना है 28.5, यानी कि 28.5 का वेस्ट है। इसमें लूजिंग ऐड करेंगे, मैंने सिर्फ ये पूछा लूजिंग ऐड करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, ब्लाउज के वेस्ट में लूजिंग ऐड नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि उसमें टक्स डालना है, तो हमारी जो लूजिंग होती है वो टक्स में चली जाती है। 4 टक्स डालते हो ब्लाउज में, तो वो जो लूजिंग होती है वो टक्स में चली जाती है। ब्लाउज अगर बनाते हैं, ब्लाउज तो फुल फिटिंग बनता है। अगर ब्लाउज को कोई भी साइड से ओपन ना किया जाए और इसी तरह से फिटिंग बना दिया जाए तो ब्लाउज पहन लेंगे। क्यों नहीं पहन पाएंगे, भाई कहीं से ओपन ही नहीं है। भाई सूट कहीं से ओपन नहीं रहता, फिर भी पहन लेते हो ना तुम लोग। क्यों पहन लेते हो, क्योंकि उसमें वेस्ट की लूजिंग ऐड रहती है। चेस्ट ज्यादा होता है या वेस्ट, हिप ज्यादा होती है या वेस्ट, तो कहीं से उसको रास्ता ही नहीं अंदर जाने का। भाई कमर का हिस्सा तो डालूंगा पहले यहां से ना, तो पहला बात तो यहीं फंस जाऊंगा। और अगर मैं नीचे से पहनता हूं तो किसमें फंस जाऊंगा, हिप में फंस जाऊंगा, कहीं से रास्ता नहीं है। तो उसके लिए एक जगह ओपन करना ही पड़ेगा। या साइड जिप वाला बना लो, या फ्रंट हुक वाला बना लो, या बैक हुक वाला बना लो। तो ब्लाउज फुल फिटिंग बनता है तो वो ओपन होता है। और सूट में लूजिंग ऐड हो जाती है वेस्ट में, तो वो ओपन नहीं होता। अगर सूट में भी अगर फुल फिटिंग बनती है, ऐसा तो है नहीं कि सूट फुल फिटिंग नहीं बनते, बनते हैं, सूट भी बनते हैं। तो उसके क्या ऑप्शन होते हैं, बैक में जिप लगती है तब पहन पाते हो, नहीं तो वो भी नहीं पहन पाओगे। और या तो फिर स्ट्रेचेबल कपड़े जो उसके बने अगर होंगे तो आप पहन सकते हो विदाउट ओपन के। तो इसलिए वेस्ट में लूजिंग ऐड नहीं करते, क्योंकि उसमें टक्स डालते हैं। ठीक है, ये है आर्म होल। आर्म होल कितना नापे, अगर मैं आर्म होल नहीं भी नापूंगा तो भी मैं किससे निकाल सकता हूँ, चेस्ट से। किससे निकाल सकता हूँ, चेस्ट से आर्म होल का हिस्सा निकाल सकता हूँ। यहाँ पे लिखने का मतलब ये है कि जब अपन चेस्ट से यहाँ पर निकालेंगे, नाप के देखेंगे तो हमारा ये चीज आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको जानने के लिए यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, चालू करें। इसी में फ्रंट पल्ला भी बता दूं। ठीक है, तो पहले ये देख लो बैक पल्ला। कितना गया यहां से, 1/2 इंच। ये कब जाना है आपको, जब कोई चेस्ट हैवी वाला होता है तब बैक पल्ले को फ्रंट पल्ले से 1/2 इंच प्लस कर देना।
कहाँ? शोल्डर में। ये 1 इंच। साइज क्या हमारे पास? 32, 34, 35 का साइज अगर रहता है तो 1 इंच तक अंदर आ सकते हो। ठीक है, हो गया। ये ले लिए, और यही चीज अगर 36, 38 जाएगा तब 2 पॉइंट एक्स्ट्रा 1.25 इंच चले जाएंगे। क्या जाएंगे? 1.25 इंच चले जाएंगे। तो अब ये वाला राउंड मिला दो। ठीक है, अब ये आपने राउंड कर दिया। एक बार इसको नापते हैं, हमारा 15.5 इंच का आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस तरह से टेप रखो। आया? दोनों के बीच से नापते हुए आ जाओ, तो आपका 15.5 फिक्स आ जाएगा। और फिक्स भी नहीं आना चाहिए, ½ इंच माइनस ही आना चाहिए। 15.5 तो 15.5 एग्जैक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये एकदम एग्जैक्ट आ रहा है। ये तो पेपर है, कपड़े में काट के जब अपन नापेंगे तो पूरा 15.5 ही आएगा वो। तो ½ इंच कम ही आना चाहिए, ताकि जब शोल्डर्स वगैरह पूरा जुड़ जाए, बॉडी पूरी जुड़ जाए, और जब अपन बाही लगाना चालू करते हैं तो थोड़ा बहुत कहीं आगे पीछे रहता है, तो उसका अपन क्या करते हैं? कटिंग करते हैं। ½ इंच माइनस कर दें। क्या करोगे? ½ इंच माइनस कर दें। तभी ब्लाउज में ये वाला इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों? जब कभी कोई ब्लाउज पहने रहता है, कभी कभी ये वाला इधर दिखता है और ये वाला ऊपर दिखता है। ऐसा शेप आता है, दिखता है ना? या तो अंदर का कपड़ा ये वाला बोल रहा हूँ। देखो, इसी चीज को आप लोग ये करते हो, पूरा एकदम यहां से ऐसा मिलाते हो। ऐसा मत मिलाना, ऐसा मिलाया मतलब यहाँ पे आपका खींचना चालू। एक यहाँ से बढ़ना है, ये बैक पल्ले के हिसाब हो गया, यहाँ से बढ़ना है। और दूसरा कहाँ से बढ़ना है? ½ इंच नीचे से बढ़ना। बाकी जो इतना जैसा रहेगा वैसे ही कटिंग होगी। ठीक है, यहां से हमको टक्स लगाना है, तो कितना लेंगे? यहाँ पे कितना लेंगे? 3 भी ले सकता हूँ और 2.25 भी ले सकता हूँ, उसी 34 पे। 34 का ही आपका नाप है, तो 3 भी ले सकता हूँ मैं, 2.25 भी ले सकता हूँ। फिटिंग चेंज नहीं होगी। तीन ले लिए। अब यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा देना है, क्या? टक्स देना है। तो कितना दूंगा? अब देखो, 2 भी दे सकते हैं और 1.5 भी दे सकते हैं, चेस्ट के अकॉर्डिंग में, है ना? तो ये इसका। और वैसे अगर कभी ना समझ में ना आए कि मैं कैसे पकड़ूंगी इसको, कि ज़्यादा चेस्ट है, कम चेस्ट है, ज़्यादा चेस्ट, यहाँ का अंतर देख लेना। ये 34 का है और ये कितना है? 28 का। अंतर कितना आ रहा है इसमें? कितना अंतर आ रहा है? 6 इंच। 6 से 6.5 का अंतर आ रहा है, यानी चेस्ट ठीक ठाक है। तो ठीक ठाक है, तो यहाँ पे 2 इंच दे सकते हो आप। यहाँ से बताया आपको 4 से 4.5 लेना है, एक नॉर्मल ब्लाउज का। सबका 4.5 से 4.5 लेना। तो ये सही है
या सही नहीं है? अगर बैठ गया तो ठीक है, नहीं बैठा तो चेस्ट के ऊपर भी जा सकता है या चेस्ट के नीचे भी जा सकता है। जैसे मैंने डमी पे रखकर आपको समझाया था कि यहाँ से नापोगे तो जितना भी आएगा उससे ये 4.5 लगा दिए। उसके बाद यहाँ से चौड़ाई, अगर सामने ओपन हो रहा है तो 4 इंच ले लेना, सामने ओपन नहीं हो रहा है तो 7.5, 34 वाले के लिए। ये हो गया हमारा मेन टक। क्या हो गया ये मेन टक। अब दूसरा टक्स डालना है मुझे। तब कैसे करूंगा? यहां से 2 इंच या 1.25 इंच, 34 का अगर चेस्ट है तो 1.25 से 2, 32-33 का है तो 1.5, 32 से लेकर 35 तक का 1.5 इंच में आ जाएगा। जहाँ पे 34-35 जाएगा तो वहां पे आपका 1.25 से 2 इस तरह से स्ट्रेट कर लेना। ये 2 इंच देखो आ रहा है यहाँ पर, और थोड़ा से पॉइंट पे नीचे इस तरह से लगा, और यहाँ से 2 इंच ऊपर ये निशान लगा दो। हाँ, सादे ब्लाउज में ना 2 पेज है। ये दूसरा टक्स हो गया। अब तीसरा टक्स कहाँ लगेगा? कहाँ पे? आर्म होल पे लगेगा। तो उसको कैसे लगाएंगे? इन दोनों के सेंटर से यहां से 2 इंच ऊपर, इन दोनों टक्स के सेंटर से यहां से 2 इंच ऊपर। तो इन दोनों को सेंटर में कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 2 लिए हो तो 1 आ रहा है। अब यहीं से 2 इंच ऊपर। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे चेस्ट कितना आया था आपका? 9.1। कितना आया था? 9.1 आया था। ये आया आपका। अब यहां से 2 से 2.5 पे निशान लगा दो, और इस चीज को उठाओ यहां मिला दो। कितने टक्स हो गए? 3 टक्स। और कौन सा टक्स है? बटन पट्टी का टक। तो बटन पट्टी का टक ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसके सेंटर में ही लगाना, आप नीचे भी लगा सकते हो। और कुछ नहीं, सिर्फ 2 इंच नापना है और लगाना है आपको। थोड़ा से इसी से आप नीचे किए, ये लगा दिए। इसको ऐसे तिरछा भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखो ये वाला ट्रायंगल बना, तो इस तरह से ट्रायंगल बनना चाहिए आपका। अब जैसे जैसे चेस्ट बढ़ते जाएगा ये सब पीछे होते जाएगा, हटते जाएगा सब। भाई चेस्ट के ऊपर टक्स नहीं आना चाहिए ना। चेस्ट के ऊपर अगर टक्स आ गया तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो चेस्ट के सेंटर से 1 इंच नीचे